अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ और आप देख रहे हैं अल्ताफ चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड में शेयर करें। व्यूअर्स, जैसे आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा, ये जो छत है हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्द की छत है। माशाल्लाह रिकॉर्डेड छत है। और दूसरी बात व्यूअर्स, आपको मैं बताते चलूँ कि ये जो छत है ये लो फ्लायर की छत है और ये वो छत है कि रिकॉर्डेड कि इस छत से पूरी कराची के अंदर लो फ्लायर कबूतर जो आपने सुनने को आपको मिलते होंगे कि रात रात तक उड़ते हैं। अभी तक जो इस छत पे जो शौक हुआ है, आज तक किसी ने अभी तक इस छत का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। तो व्यूअर्स, आपको मैं घंटे बताता चलूँ, माशाल्लाह इस छत से रिकॉर्डेड जो घंटे बने 190 घंटे, 195 घंटे और 100 लास्ट 97 घंटे। आज तक कराची में किसी ने भी ये रिकॉर्ड कायम नहीं किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के तो आपको पता है क्या बात है। और आगे उनके शागिर्द माशाल्लाह कोई इनका सानी नहीं है। इंशाल्लाह आपको वो कबूतरों का भी शौक कराएंगे, आपको इंशाल्लाह पर्चे और जो ट्रॉफियाँ वगैरह मिली हैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स, जैसे हमने आपको बताया था कि हम आज मौजूद हैं अंडा मोड़ के ऊपर और ये जो छत है उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के शागिर्दों की छत है और माशाल्लाह रिकॉर्डेड छत है कि अभी तक इस छत का जो रिकॉर्ड है वो कायम दायम है। मेरे दाएं जानिब बैठे हुए आमिर भाई और बाएं जानिब है दानिश भाई। तो ये छत जो है आमिर दानिश के नाम से उड़ाई जाती है। दिखने को नाम एक है लेकिन नाम एक नहीं है। भाई हैं दोनों माशाल्लाह और एक ही नाम से, क्योंकि दोनों का शौक जो है ना वो एक ही छत के ऊपर है। ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने मुझे जो एक बात बताई वो मेरे को अभी तक जो ना मेरे दिमाग से नहीं हट रही है कि कहते हैं जब सीजन आता है तो कहते हैं कि हमारी सारी मसरूफियात जो है ना वो कबूतरबाजी पे आ जाती है। तमाम जॉब के मामलात हो गए या उसके अलावा जो लाजमी बात है, ये जो शौक़ होता है ये मेहनत के सिवा नहीं हो सकता। और माशाल्लाह ये दोनों भाइयों की इस छत के ऊपर जो मेहनत है इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे, आप सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे हैं। आपकी दानिश भाई से बात करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। सबसे पहले बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, मालिक कैसे है? मालिक अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? माशाल्लाह आपका शौक देखा, बहुत अच्छा शौक है। आप बड़े भाई हैं ना? यहाँ बड़ा जी। और शौक के अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा रुझान है शौक के अंदर। दोनों का रुझान बराबर ही है माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। तो आप दानिश भाई जी। तो दानिश भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका शौक़ जो है ये कब से शौक़ हो रहा है? शौक़ तकरीबन 12-15 साल हो गए। इससे पहले हम गोला कबूतर उड़ाते थे। अच्छा। और इस फील्ड के अंदर लाने में भी उस्ताद का ये किरदार है हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का। माशाल्लाह। सही है ना। मुझे शौक़ था काबलियों का, आमिर भाई टोडी वाले पालते थे। अच्छा। तो फिर आमिर भाई ने भी देखा इसका फ्यूचर और इसमें मज़ा जी, तो फिर हम उस्ताद के शागिर्द बने और इस फील्ड के अंदर उतरे। और जब से हाजी मोहम्मद यूसुफ का हमने हाथ पकड़ा है, अल्लाह ताला ने हमें इज्जतों से नवाजा है। माशाल्लाह। सही है। इसमें हम कहते हैं वाकई एक तो अल्लाह की मेहरबानी, दूसरी उस्ताद की दुआएं माशाल्लाह हमारे साथ हमेशा। ऐसे ऐसे भी वक्त आए कि उस्ताद ने बोला उड़ा लो, वनडे उड़ा लो, उसमें भी अल्लाह ने इज्जत दिलवाई, क्योंकि उस्ताद की ये नियत थी और ये अकीदा था कि मेरे शागिर्द उड़ाएंगे, अच्छा होगा। और उस्ताद ने बहुत से पत्थरों को हीरा बनाया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सही है ना। ये बहुत से पत्थरों को, मैं कराची के बेस्टर जो उनके शागिर्द अब उनके पास से चले भी गए, सही है, उनको भी आज जो उड़ा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं वो हाजी मोहम्मद यूसुफ की बदौलत ही कमा रहे हैं। अच्छा, तो इस छत से आप शागिर्दी का आपने बताया कि 15 साल के करीब हो। जी जी जी। तो यहाँ से कितनी दफ़ा टूर्नामेंट में छत उड़ी आपने? बेशतर दफ़ा मतलब न्यू कराची में हम लोग पहले उड़ाते थे, वहाँ के हम लोग बॉन्ड के माशाल्लाह से 4-5 साल चैम्पियन रहे। अच्छा। सही है। कराची लेवल के ऊपर भी हमने उड़ाया, चैम्पियन बने, फर्स्ट भी बहुत मारे, सेकंड भी बहुत मारे। अच्छा माशाल्लाह। सही है। और बस ये सब उस्ताद की काविशें हैं और रिकॉर्ड भी बनाए। रिकॉर्ड का मैं बताऊंगा कि रिकॉर्ड हमारे व्यूवर्स को बताएं, आपने कौन से सन में आपने रिकॉर्ड जो कायम किए ना, तो आप स्टार्टिंग से बताएंगे कौन कौन सी इसमें किए थे सन? वैसे तो 2021 में भी 160 घंटे बनाए थे और 152 घंटे किसी के थे जी, वो तोड़े थे। सही है, वो भी एक रिकॉर्ड था जी। उसके बाद 2022 में तीसरी उड़ान में 190 बनाए।
और 5वीं उड़ान में 197 घंटे बनाए, जिसमें हमारा आखिरी कबूतर जी अगले दिन शाम में 5:53 पे बैठा। डबल लाइटें जलाने का भी रिकॉर्ड मेरे पास ही है। सही है दानिश भाई आपकी। तो व्यूअर्स आपने जो ये सुना ना दानिश भाई की जबानी, ये कह रहे हैं कि एक दिन कबूतर सुबह में कबूतर उड़े, मैक्सिमम क्या टाइमिंग होती है ये भी हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कराची के शौक के हवाले से। सुबह जो कबूतर उड़ाए जाते हैं सुबह 7 बजे हमारे यहाँ इधर कबूतर उड़ाए जाते हैं। 7 बजे कबूतर उड़ाएंगे, पूरा दिन कबूतर उड़ाए, फिर पूरी रात कबूतर उड़ाए, अगले दिन जब लगाए उसकी भी शाम को 5 बजे अगले दिन भी पूरा उड़ा और शाम में मगरिब की अजानों पे बैठा है। ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, रिकॉर्ड बनाया है माशाल्लाह। और दानिश भाई को कबूतर इस वक्त मौजूद हैं? कबूतर हैं अंदर जोड़ों में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स आपने सुना माशाल्लाह दानिश भाई जो है ना आपको ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कि माशाल्लाह देखें, वो बातें तो सुनना एक अलग होती हैं, जिस टाइम ये उड़ाने उड़ रही होती है ना तो आप उस टाइम पे आए ना तो आपको मज़ा आ जाए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जब उड़ाने होंगी तो इंशाल्लाह हमारी चैनल पे आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो दानिश भाई इस सीज़न आपकी कोई परफॉर्मेंस तैयारी के हवाले से? देखिए, इज्जत देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, कबूतर की खेड़ की है जी, पर आ गए काफ़ी हद तक कबूतर के। अच्छा सही है, कोशिश करेंगे, जी। बाकी अल्लाह इज्जत दिलवाएगा, उस्ताद की दुआएं इज्जत दिलवाएंगी। तो दानिश भाई एक बड़ी मेन पॉइंट की बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा वो मालूमात में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। तो आपने जब कबूतर स्टार्ट लेते हैं तो पट्टी वाले कबूतर लाजमी, इसमें तो मतलब ज़ाया तो होते ही नहीं है, बहुत कम। तो ये कबूतर तकरीबन 8 कबूतर उड़ाए जाते हैं, तो ये खुले कबूतर ही होते हैं तकरीबन, ठीक है। तो उसमें आप कितने कबूतर आपने जो परपटाई की, कितने कबूतरों की? तकरीबन 70 कबूतरों की परपुटाई की है, उसमें से छांट के 2 अट्ठे बनाएंगे। अब 16 कबूतर निकालेंगे, उसमें से वो कबूतर निकालेंगे जो रात के मजबूत हों। अच्छा, सही है, और उड़ान की अच्छी हों। अच्छा। तो कहने का मतलब अभी आपने उड़ान से पहले कोई फड़क वगैरह इनकी नहीं ली कि कुछ चेक नहीं, उड़ान से पहले बच्चे हम लोग लगा के रात लगा के खड़ा कर देते हैं। हम कबूतर को पूरे साल नहीं उड़ाते। अच्छा हाँ, हम कबूतर का बस बच्चा होता है जी, 3-4 गली तक, उसको बस रात लगा के रात फिरा के खड़ा कर देते हैं। उसका वो खड़ा होकर सब खाता रहता है। अच्छा। मतलब कि जब सीजन करीब आता है तो उसी 2-4 महीने में आपकी थोड़ी सी मेहनत होती है, बस उसके बाद कबूतर रेस्ट पे इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता भाई। देखें, मैं भी काम धंधे वाला, आमिर भी काम धंधे वाला। अच्छा, बस प्लानिंग से कबूतर बच्चे लगाते हैं। रात भी हम लोग बड़े शॉर्ट फॉल के अंदर लगा रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। जी सही बात है। सही है। तो बस अब ये सीजन के 2 महीने होते हैं, इसमें ही सबका पता लग जाता है जी, कौन है सिकंदर, कौन है बंदर, सही बात है आसमान पे जाकर। जी। बस तो यही होता है। दानिश भाई एक मेरे को ये बात बताएं, जब ये सीज़न जब करीब होता है तो उसमें ज़्यादा आप दोनों भाई हैं माशाल्लाह, तो उसमें सबसे ज़्यादा लाजमी बात है कुछ किसी एक में तो कमी पेशी होती है ना? दोनों तो की आपके- टाइमिंग है, अच्छा दोनों की टाइमिंग है। जी, आमिर भाई की टाइमिंग होती है, ज़्यादातर ये होता है कि आमिर भाई दुकान पे देर से जाते हैं तो 11 बजे तक दिन में टाइम देते हैं, फिर दोपहर में आते हैं अच्छा तो ये फड़क बना लेते हैं। जी, मेरा काम शुरू होता है शाम में 5-6 बजे के बाद, अच्छा। फिर ये 11 बजे आते हैं तो फिर दोनों कंटिन्यू रात भर बैठे रहते हैं। तो मतलब आपकी तो जॉब ऐसी है कि तो उसमें क्या आप छुट्टियाँ लेते हैं? नहीं, छुट्टियाँ नहीं लेते, काम पे भी जाते हैं। सुबह 5वें बजे छत से उतर के काम पे जाते हैं। अच्छा हाँ, काम नहीं छोड़ते हम लोग। जी, देखें, जिस कमाने से ही शौक हो रहा है, जी बिल्कुल और ये मैं हर किसी को बोलता हूँ भाई, जी, अपना रोजी रोजगार को पहले देखो। बिल्कुल शौक जब ही हो सकता है जब रोजी रोजगार अच्छा बिल्कुल, हो। ये तो बात सही है। ये तो हम भी हर वीडियो के अंदर कहते हैं, हमारे तमाम शौकीन नजर आते हैं कि मतलब अगर आप शौक करेंगे, लाजमी बात है आपकी अगर अखराजात अगर आपके पूरे नहीं होंगे, आपके शौक कभी भी नहीं हो सकते। हाँ भाई, 12-15 किलो बादाम है, सारी चीजें हैं, खाता है कबूतर भाई। सही बात है। तो ये आप मेरे व्यूवर्स को ये थोड़ा सा बता दें कि जैसे आप कबूतर जब निकलता है तो उसकी तैयारी के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि क्या कबूतरों की तैयारी के हवाले से क्या performance होती है? कुछ भी नहीं होता, हम शुरू में सुबह में कबूतर निकालते हैं जी, और हम लोग कबूतर ज्यादातर ना शाम में ही निकालते हैं, फिर 3-4 बजे। अच्छा। अच्छा दानिश भाई, एक बड़ी मेन पॉइंट की मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ कि इसके अंदर हमने सुना, लाजमी बात है, थोड़ा सा कबूतर एक सुबह से लेके शाम तक उड़ रहा है, रात तक बैठ रहा है। तो मैंने एक अक्सर ये सुना है कि मतलब खाली मतलब हमने तो बगैर नुस्खे के कबूतर, क्योंकि ज़्यादातर तो इन कबूतरों के ऊपर ये खेल पानी का एक बहुत बड़ा किरदार है इस कबूतर का। कहते हैं नॉर्मली भी उड़ाया जाता है, तो इस कबूतर को आते हुए कहते हैं कबूतर को कल्टी करना चाहिए। तो इसमें कितनी सदाकत है? आप तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए, अगर कबूतर आप खुराक लगा के छोड़ते हैं, अच्छा, खुराक लगा के छोड़ते हैं, कबूतर आके बैठता है तो आपको अंदाजा हो जाता है इसके पोटे में खुराक है कि नहीं है। जी, तो आप उसको कल्टी करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको नया बादाम वगैरह खाना है। खाना है।
फिर हमारे उस्ताद एक मोड़ देते हैं, हम तो कल्टी करके वो मोड़ काली मिर्च जैसा देते हैं। जी माशाल्लाह से आधे घंटे में कबूतर बहाल हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह। फिर बादाम वगैरह रख देते हैं और कबूतर फिर नॉर्मलिटी पे आ जाता है। कबूतर का चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो जो कबूतर सुबह 11 बजे से खुराक लेके चल रहा है वो रात को 12 बजे बैठा है तो भी खुराक वापसी ला रहा है, तो वो अभी तक बॉडी से अनफिट है। जी सही बात है। अगर बॉडी से फिट होगा, मैदा अच्छा काम कर रहा होगा कबूतर का, तो जाहिर सी बात है वो हाजमा कर कर आएगा, बिल्कुल। और जो कबूतर हाजमा कर कर आएगा वो उड़ान भी अच्छी देगा। तो वीवर्स आपने सुना माशाल्लाह, दानिश भाई आपको बता रहे हैं कि वो कबूतर भी इस छत पे मौजूद हैं। लाजमी बात है, एक टाइम थोड़ा गुजरा है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम यही होता है 1 से 2 सीजन कबूतर उड़ाए जाते हैं, फिर उनको लाजमी बात है अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो उन कबूतरों को जोड़ों में डाला जाता है, तो वो भी इंशाल्लाह शौक कराएंगे। तो दानिश भाई अपनी आप बात को कंटिन्यू करें। आपने कहा कि हर साल नए हमारी कोशिश होती है हर साल नए बच्चे उड़ाएं, और जो हमारे रिजल्टेड कबूतर हैं जी जो उड़ गए हैं हमारे पास 24 घंटे, 23 घंटे, 27 घंटे, 34 घंटे जी सही है, उनको हम जोड़ों में डालें, क्योंकि ये हमने उस्ताद से ही सीखा है कि उड़ते हुए कबूतर का जोड़ा डालो जो आपके सामने रिजल्ट आया हुआ है। तो हमारी कोशिश होती है उन कबूतरों को हम फिर जोड़ों में डाल के और अच्छी ब्लड लाइन बनाने की कोशिश करें। तो हम ये छोटे भाई हैं दानिश भाई, तो अब बड़े भाई की तरफ हम आए, आमिर भाई की तरफ आए। हम चाहते हैं थोड़ी सी आमिर भाई से भी थोड़ी सी मालूमात ली जाए कबूतरबाजी के हवाले से। तो आमिर भाई आप बताएं, दानिश भाई ने तो माशाल्लाह बहुत कुछ हमने बातें बताई सब कुछ, तो आप बताएं माशाल्लाह आपको शौक जो है ये जैसे दोनों भाइयों को एक साथ शौक स्टार्ट हुआ? नहीं, पहले दाई भाई को शौक था ये। अच्छा मैं तो गोलाबाजी करता था मैं। अच्छा। हाँ जी हाँ, मैं गोलाबाजी करता था। दाई भाई को शौक था, दाई भाई का पिंजा बना हुआ था तो मैं देखा करता, मैं गोला हुआ करता था। जी तो एक दो दाई साहब से मुलाकात हुई अच्छा तो मैं दाई भाई का शौक देख के बाजी में उड़ाते थे ये, जी मेरे को अपने गोला बंद करना पड़ते थे। अच्छा मैं बैठ के देखता था, मुझे शौक हुआ, अच्छा शुरू हो गया हल्का हल्का इसके अंदर। जी। मैं गोला खत्म करके फिर मैं इधर आ गया, मैं आई साहब का जाके शागिर्द बन गया। फिर मैं जाके अच्छा, तो मतलब पहले शागिर्द भाई थे? हाँ, पहले ये तारिक भाई साहब के जो पीर भाई हैं जी। तारिक बन गए उनके शागिर्द। अच्छा अच्छा। तो मैं आजी मोहम्मद यूसुफ का शागिर्द हूँ। अच्छा जी हाँ, मैं आजी मोहम्मद यूसुफ का शागिर्द डायरेक्ट बना हूँ। मुझे आज ना बने 15-16 साल हो गए साहब के शागिर्द में। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ, जैसे मैं गोला ख़त्म किया, जैसे मैं आई साहब के पास आया हूँ मैं, अच्छा, बस मैं जैसे तो मतलब छत आपकी जब शुरू में उड़ी थी तो मतलब एक ही नाम से उड़ी एक ही थी, नाम आमिर दानिश के नाम शुरू से? से एक नाम से उड़े हम दोनों भाई को शौक है हम लोग का। अच्छा हाँ, हम दोनों भाई को शौक है जी। कबूतरबाजी का। हम तो दो भाई अच्छा, ये शौक मतलब आप दोनों भाइयों तक रहे जो आगे आपकी किसी और को भी शौक? नहीं, अब तक किसी को नहीं, हमारे किसी बच्चों को किसी को भी शौक नहीं, सिर्फ हम 2 भाइयों को शौक है बस। अच्छा, हाँ। क्योंकि ये भी एक चीज़ है ना, मैंने देखा है, तो ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक जो है ना दिलचस्पी बढ़ती है शौक की। हमारे बच्चों पर भी नहीं आते। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये सब कुछ आप लोगों को ही बस इसको भी हमें करना है जब तक जिंदगी चल रही है, हमारे हाथ पाँव चल रहे हैं हमारे। तो इसके अंदर मतलब आपके दोस्तों की कोई हेल्प मिलती है इससे? नहीं, दोस्तों की कोई हेल्प नहीं मिलती। तो व्यूअर्स आपने देखा माशाल्लाह आमिर भाई जो है वो अपनी इज़हार ख्याल कर रहे थे। लाजमी बात है, उस्ताद माशाल्लाह इनके अल्लाह पाक तमाम लोगों से, दोस्तों से जो मेरे वीडियो के तवस्सुल से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपने उस्तादों के साथ ऐसी शाना ब शाना रहें, उस्तादों की इज़्ज़त करें और जितना हो सके देखें। लाजमी बात है, अगर शौक़ आप कर रहे हैं ना तो काफ़ी मैंने ऐसे देखें कि उस्तादों की दी हुई तोहफे होते हैं, गिफ्ट, गॉड गिफ्ट कहलाते हैं। ये देखें, आपने बताया कि आप मार्केटों की खाक छान रहे थे, कहाँ से आपने हर कबूतर जगह से मंगाए, किया है। पैसा लगाया, हर चीज़ की है। आखिरी आपको काम क्या है? उस्ताद के, उस्ताद काम आए, उस्ताद के कबूतर काम आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने तमाम कबूतरों को एक साइड पे करके अपने उस्ताद सब वही कबूतर है, टोटल वही कबूतर बनाएगा, कबूतर उस्ताद के कबूतर उस्ताद के बनाएगा। कबूतर, मतलब बाकी जो आपने अपने जो उससे किए थे वो तो सब चले गए ना। वो कबूतर वो मेहनत है कि आपने कितनी वो तो ज़ाया एक पैसा बर्बाद किया था हमने बिल्कुल। शौक के लिए खाली। सही बात है। नहीं शौक काटा था उस वक्त, जी। असल वजह ये थी हमारे को। अच्छा, एक दूसरी बात आमिर भाई ये बताएं कि मतलब कि आप 15 साल से बता रहे हैं उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के खेल से जी 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 जी। वाबस्ता है। उससे पहले जो आपका शौक था, मतलब वो आप कितना टाइम से शौक करें? तो मैं बचपन से करता कब से आपने जो पहली जो आपकी अच्छी उड़ान उड़ी थी तो वो कौन सा सन था? हूँ। मैक्सिमम हम पहले जाते थे लालू खेत से, हम जगह जैसे पट्टी वाले कबूतर जमा करके लाते थे अच्छा, शौक करने के जी लिए। जी हम नए नए शागिर्द में हमारा मुंह नहीं पड़ता, ऐसा से कबूतर मांगने सीधी बात है हाँ, भाई। ठीक है, हाँ, सही नए नए बात है। शागिर्द थे जी। हम लालू खेत से, कभी हम कहाँ से कबूतर खरीद के ला रहे, लगा रहे, बहा रहे, बड़ा पैसा बर्बाद किया इसके अंदर हम लोगों ने, अच्छा। हम दोनों भाइयों ने। सुबह इस पर निकल जाते दोनों भाई ना बाइकों पे जी। कबूतर देने के लिए, उससे कबूतर मार्केट से मतलब? मार्केट से कबूतर लाएंगे, नहीं कबूतर बन नहीं पाए उससे। अच्छा फिर आई साहब से बात हुई, आई साहब ने हमें बच्चे दिए, आई साहब ने हमें अच्छा हमने बच्चे लगाए, बच्चे फड़काए, उसके बाद बच्चे आई साहब बच्चों को रिजल्ट आया। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने हमारे कबूतर तैयार हो गए थे, फिर हमने न्यू कराची में आया, हमने एक बार हमने अच्छा, फर्स्ट तो मारा, वो जो मार्केट से जो लाए थे फिर उनका क्या किया? उठा के भी बेचना पड़ गया, हमारे को देना पड़ेगा जालों में, अच्छा, उनका रिजल्ट नहीं आ पाया ना। हाँ सही बात है।
हमने हैदराबाद से भी लेके आया कबूतर, हर जगह से उस वक्त लेके आया कबूतर खरीद के हमने हर जगह से, हर जगह से जीरो रिजल्ट। जीरो रिजल्ट आया हमारे पास कबूतर का, समझे ना। और बहुत महंगे महंगे खरीद के लेके आया, गारंटी कबूतर लेके आया, लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं आ पाया ना। हमने आई साहब ने बच्चे दिए, फिर आई साहब के बच्चे लगाए, उसका रिजल्ट आया, फिर बच्चों को जोड़ों में डाला हमने, इससे ये कबूतर बनते चले गए हमारे पास। आई साहब हमारे बच्चे अभी भी आई साहब ने बच्चे देते, आई साहब मना ही करते, जब बच्चों को बोलता है हमें बच्चे देते हैं हमारे को। लाली बात है उस्तादों से, उस्तादों को को देखो उस्तादों के पास से चीज तब मिलती है, ये मैं बाकी भी शागिर्दों को एक बात कहना चलूंगा कि ये तब मिलती है कि उस्ताद भी देखते हैं कि आगे जो शागिर्द उस्ताद को कोई काबिलियत नजर आती है ना। अक्सर ऐसे होते हैं कि उस्तादों से शागिर्द कबूतर तो ले लेते हैं, लेकिन उन कबूतरों का कोई परफॉर्मेंस जो है ना वो कुछ नहीं दे पाते हैं। बस ले लिए, उनको जोड़ों में डाल दिए तो कोई फायदा नहीं है, उड़ाई भी नहीं सकते। तो इनके पास तो माशाल्लाह इन्होंने जब फर्स्ट टाइम जब लाजमी बातें उड़ानों में जब मामला जब आपके स्टार्ट हुए तो उस्ताद की भी दिलचस्पी बढ़ती है शागिर्दों की तरफ। हाँ बिल्कुल, उस्ताद आके बैठते थे, बिल्कुल उस्ताद आके बैठते, क्योंकि उस्तादों की इज्जत है। देखें आप, ये जो छत उड़ती है लाजमी बात है, किसका नाम है, आप किसके शागिर्द हैं? उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ सर। अभी फड़के बनेंगी ना अल्ताफ भाई जी, ऐसे रोज फोन करेंगे उस्ताद, आज का क्या रहा, आज का क्या रहा, अच्छा बैठ जाए तो मुझे वॉइस करके सोना। उस टाइम कितना मजा आता होगा जब उस्ताद की कॉल आती है। अभी हमने माशाल्लाह से काबली भी तैयार किया, सारे हाई साहब की काबली है माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह। तो मतलब हाई फ्लेयर का भी आपका है? हाई फ्लायर का भी अभी हमने उड़ाया भी था पिछले साल। अच्छा हाँ, अब वो नए नए आपको पता है जाते हैं बहुत है जी, काबली, सही बात है। जिनके पास अच्छे काबली हैं सिर्फ उन्हीं के जाते हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। जिनके पास काबली है ना जी, उनके जी। जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब कि पट्टी वालों से ये दोनों शौक आपके फिर होंगे? हाँ इंशाल्लाह, कोशिश तो है हमारी आने वाले वक्तों में। आने वाले वक्तों में अल्लाह तो ताला ये अल्लाह पॉसिबल है, मतलब एक ही छत के ऊपर दो शौक होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल है। अच्छा, हाँ कबूतर तो इसका दिखाएंगे। मतलब ये एक जनून जो है आगे की तरफ, अक्सर मैंने देखा है लोगों का ना कि मतलब वो एक शुरू में शौक होता है, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता डाउन होता जाता है। तो आप लोगों की तो बातें सुन के माशाल्लाह लग रहा है कि मैं दिन में गिरता हूँ 5-6 मरतबा कबूतरों में नहीं घुसूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलता। अच्छा सही बात। मैं सुबह घुसता हूँ 8 बजे 8:30 बजे बच्चे को छोड़ के आने के बाद, जी। फिर या फिर 10 बजे घुसता हूँ, फिर अच्छा। 1 बजे जाता हूँ, फिर रात को पहले 11 बजे आऊँ या 12 बजे आऊँ या 2 बजे आऊँ, मैं कबूतरों में जरूर जाऊँगा। एक अजीब सी ना इंसान को सुकून नशा है मिल नशा। असल मसला ये मेरे साथ मसला ये, मैं जब तक कबूतर के अंदर घूमूंगा नहीं, देखूंगा नहीं कबूतर को, जी। जब तक मुझे सुकून नहीं मुझे मिलेगा। हकीकत है आमिर भाई को वाकई नशा है। मुझे जब तक सुकून नहीं मिला, मैं एक एक कबूतर जाके चेक करूंगा, हाँ सही है, मैं पानी निकाल के हर काम करके फिर जाके हाथ मुंह धो के फिर खाना खा के फिर कोई और काम मैं तो सिर्फ सीजन पे चढ़ता हूँ। समझे? आमिर भाई पूरे साल ड्यूटी देते हैं मैं माशाल्लाह। मेरी आदत है, मैं 4 से 5 मरतबा जरूर जाऊंगा हर कब पूरे जालों में। मेरे पास 7-10-12 जाल मेरे पास, सबके अंदर निगाह मारूंगा मैं जरूर। तो ये होना भी चाहिए, लाजमी बात है। हाँ। और माशाल्लाह जो आई सामने कबूतर दिए मैं 15-15 साल पुराने 10-10 साल पुराने कबूतर अभी तक पड़े हुए, अच्छा माशाल्लाह। मैं हटाता नहीं हूँ, मर जाएगी फेंक देगी, सही बात है। समझे ना। उस्तादों की दी गई बस चीज नहीं, जो- मर जाएगी फेंक देगी, उन चीजों ने इज्जत दी मैं लाजमी कबूतर बात पड़े है। हम जोड़ों में मिलाते रहते हैं उनको। जी। तो आमिर भाई आप कह रहे थे कि उस्ताद के बारे में जो और आपकी जो बातें चल रही थी, कंटिन्यू करें, मैं चाहूंगा उस बात को। असल मसला है जो उस्ताद के साथ जुड़ा रहा है, जी उस्ताद की इज्जत करता रहा जी। है, वो तरक्की करता गया है। बिल्कुल। जो उस्ताद से अलग होता रहा है, मुखालफ करता रहा है, वो बर्बाद होता समझे, एक तरीके से बिल्कुल ही ना कबूतर से नहीं पता नहीं होता रहा है वो, समझे बिल्कुल ना। सही बात है। और हम तो अल्लाह का शुक्र आई साहब के साथ है, जो आई साहब के साथ है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो तरक्की करता जा रहा है। जी बिल्कुल। और शागिर्द भी थे और भी थे जो हुए अलग, सबका रिजल्ट सबके सामने है, बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी, समझे ना। जी। तो आमिर भाई आपसे एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। देखिए जो आपकी मेन उड़ाने जो होती हैं, बाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाजी से पहले की पड़के होती जी है जी, लाजमी मैंने बात है, जी कबूतर जी की। बिल्कुल तो ऐसा होता है कबूतर उस्ताद का मतलब यहाँ पे आपके पास आते हैं उस्ताद, बैठते आगे देखते फड़के देखते सब काम करते हैं उस्ताद शाना आम- बशाना खड़े होते हैं हमारे। आम फड़के जो होती हैं उसमें भी उस्ताद- आम उस्ताद हर चीज की रिपोर्ट, उस्ताद को हर चीज की रिपोर्ट लेते हैं हमसे, आगे बैठते हैं हर चीज देखते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं उस्ताद हमारा हर तरीके से। नहीं, लेकिन मैंने आप ये बात अगर ना भी कहते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का इल्म है माशाल्लाह। उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को जितना शौक है ना कबूतरों का, बेशक एक मैंने एक अजीब उनमें ना एक देखी खासियत देखी है कि वो हर इंसान को कबूतर परवर को अपने साथ लेके चलना वो चाहते भी इस उम्र में हैं। देख लें आप, माशाल्लाह से अल्लाह पाक उस्ताद को जिंदगी दे, चलता फिरता रहेगा अल्लाह पाक सेहत उस्ताद दे, को, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआ है। सब चीज़। और हम तमाम उन व्यूअर्स से जो हमारी वीडियो देखते हैं उनसे हम कहते हैं दुआ गो हैं कि हाजी साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अगर आप सबसे शौक है कराची उनको। का शौक मेन शौक है ना, अगर बरकरार है तो उसकी बहुत बड़ी एक वजह हाजी साहब है। हकीकत हाजी बात। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं और सरदार कयूम साहब हैं माशाल्लाह, जो नहीं है। हाँ रमजान भाई हैं, मतलब ऐसे और काफ़ी उस्ताद हैं जो इन्हीं बड़े जो मेन जो बुनियाद है ना, देखें वो उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, सरदार कयूम साहब हैं कि आज तक कराची का शौक माशाल्लाह बरकरार चल रहा है।
इस तरह के और भी बहुत सारे क्लब हैं, शायद हमें उनका नाम अभी नहीं आ रहा, लेकिन जो सर फहरिस्त हैं माशाल्लाह एक टाइम से हमारी, बाकी भी आप वीडियो में देखेंगे आपको चेहरे देखने को मिलेंगे। अभी हमारी एक वीडियो बनी है इंशाल्लाह, वो भी देखेंगे तो उसमें भी आपने हमारी पिछली वीडियो बल्कि देखी भी है जिसमें हमने तस्वीरें लगाई हैं कि हाजी साहब का जवानी का टाइम जो है उसकी भी हमने पिक्चर्स लगाई है, दिखाई है कि हाजी साहब कितने टाइम पहले से हाजी साहब का परफॉर्मेंस जो है और टूर्नामेंट उड़ाते, उस दौर से हाजी साहब टूर्नामेंट उड़ाते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह। शुरू से फर्स्ट सेकंड पे लड़ते हुए आ रहे हैं जी माशाल्लाह। जब भी कम माशाल्लाह। रब का एहसान है, फर्स्ट सेकंड पे लड़ते हुए आ रहे हैं। ये न्यू नंबर पीछे के बाद होते अल्लाह के कबूतरबाजी है, वैसे फर्स्ट सेकंड पे लड़ते हुए आ रहे हैं। और माशाल्लाह उस्ताद ने अभी बाजियां विन करी है, 3 बाजियां माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके लिए हमने मुबारकबाद दी उस्ताद को दिल से हमने, और उस्ताद ने 3 बाजियां विन करी माशाल्लाह से अभी ना, बहुत अच्छी विन करी माशाल्लाह से। अल्लाह इज्जत देने वाला है बस। उस्ताद गलत करता नहीं, किसी उस्ताद गलत होता नहीं हमारा। नहीं वो तो हमने देखा, सही कह रहे हैं आप। उस्ताद को लोग बुरा बोलो, उस्ताद उनके साथ बैठे खाना खा रहा होता है। हाजी साहब में एक आजी हमने ये देखी है कि अगर आप जाएंगे ना उनके पास तो हाजी साहब खड़े होकर आपसे मिलते हैं, झुकाव है हकीकत बात है। रब को झुकाव पसंद है, बस मेरे रब को झुकाव पसंद है, बस मेरे उस्ताद में झुकाव है जी। हर छोटे बड़े को नहीं देखते, बस उठ के मिलते, गले मिलते। बिल्कुल असल वजह ये है, असल वजह कामयाबी वजह ये उनकी इज्जत देते हर किसी बंदे को उस्ताद हमारा। तो व्यूअर्स आपने सुना माशाल्लाह आमिर भाई जो है ना, ये बड़े भाई हैं ये, और ये छत जो उड़ती है आमिर दानिश के नाम से उड़ती है, और माशाल्लाह दोनों भाइयों का बहुत गुड लग है क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे इंसान है, कभी इन्होंने किसी के लिए गलत नहीं सोचा। माशाल्लाह शौक के हवाले से बहुत जुनून है दोनों भाइयों को। और आपने सुना, दोबारा से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब शौक होता है तो माशाल्लाह इनके 2 महीने छत पे गुजरते हैं, क्योंकि लाजमी बातें फड़के ली जाती हैं और कबूतर माशाल्लाह इनके रात से पहले नहीं बैठते। लाजमी सुबह से कबूतर उड़ रहा है, कबूतर को देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो इनका पूरा फोकस छत के ऊपर होता है। अगर एक भाई छत पे है तो जब तक दूसरा ना आए तो वो पहला भाई जो उतरता नहीं है छत से, क्योंकि लाजमी बात है कबूतर आसानी से नहीं बनते। अगर कोई सोच रहा है कबूतर आसानी से बनते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। कबूतर के साथ कबूतर बनना पड़ता है भाई, धूप गर्मी हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो अब एक आमिर भाई से मैं एक बहुत अहम बात करने वाला हूँ जो अक्सर हमें बाज़ात देखने को हमें मिलता है, सुनने को मिलता है। तो आमिर भाई मैं आपसे आज एक बड़ी मेन एक बात पूछना चाहता हूँ कि अक्सर टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें मैंने देखा है कि लोग एंट्रियां करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर शौकीन हजरात होते हैं, तो ख्वाहिशमंद होते हैं, वो शौक के लिए कह देते हैं। तो उसमें कभी आपका ऐसा हुआ, कभी बाजी वगैरह कोई इस तरीके? मैं उस्ताद ने मेरे सिखाया ही नहीं। अच्छा, मैं उस्ताद ने सिखाया ही नहीं किसी को बाजी का बोलना। अच्छा, मतलब हम शौक करते अपनी छत से करते, टूर्नामेंट में आके सबको जीत दिया तुमने एक तरीके से हमने। जबरदस्त, यही बात मैं सबको कहता हूँ कि अगर आपने टूर्नामेंट में जीता, आपने तमाम लोगों को जीता, तो उसमें ही बाजी से थोड़ा सा बाजी के अंदर बेफालतू फड्डे शुरू होते, 10 मसले खड़े होते बाजी के सही बात है, समझे ना। असल वजह ये है, तो शौक अपनी छत का अच्छा है। तो ये एक समझ लो कि इन्होंने एक पैगाम दिया अपना। अगर कोई हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं ना, तो मैं भी यही कहता हूँ, हर दफ़ा मैंने वीडियो में यही कहा है कि शौक अगर आप अपने टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो तमाम लोग उसी टूर्नामेंट में होते हैं, तो लाजमी बात है टूर्नामेंट भी एक तरीके से कराया जाता है, वही मुंसिफ छत पे बैठता है, सारे रूल्स वही फॉलो होते हैं। तो ये अलग से बाजी लगाना, तो ये भट्टे की बाजी सही कह रहे हैं। हमें उस ने सिखाया ही नहीं किसी को बाजी लगाना, हमने आज तक किसी को टोका जी, बहुत अच्छी बात। और ना हम आज तक टोकेंगे हम किसी को। हम अपना शौक करते हैं, आपको शौक है टूर्नामेंट उड़ाओ जी, टूर्नामेंट में आप मुझसे जीतो, मेरे को खुशी होगी, बिल्कुल मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है ना। लाजिमी बात है, कोई आगे अगर कोई जीत रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपने टूर्नामेंट अगर उसने विन किया, आप अप्रिशिएट करो कि आपने टूर्नामेंट विन की है। हमारी तरफ से मिठाई या हार दोस्ताना माहौल से कि एक अच्छा टूर्नामेंट उड़ाओ, टूर्नामेंट में पता लग जाएगा हाँ भाई कौन जीता कौन हारा। टूर्नामेंट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है। कराची के टूर्नामेंट तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं जी, बिल्कुल सही है। और मुंसिफी का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विजिटिंग का भी बहुत अच्छा है, लोग सर्वे करते हैं, सब चीजें करते हैं। कमेटियाँ जो राउंड कमेटी होती है आती है, वो जो कराची में मुंसिफ आते हैं, मुंसिफ होते हैं वो जी। हमारे किसी समाज जो मुंसिफ लगे, अदनान आई जमान के भांजे थे, भतीजे थे, पता माशाल्लाह नो डाउट मुंसिफ उसको बोलते हैं मुंसिफ। अभी तक उसके हम बहुत तक तारीफ करते हैं। वो शख्स ना एक सेकंड के लिए भी है ना हमारे सब लोग अलग साइड में बैठ के सिर्फ कबूतर देखते रहा, भाई कबूतर दिखा दो,
पहले राउंड में हमारे उसने 2 कबूतर कैंसिल भी किए। अच्छा। हाँ, जो पहले राउंड में 124 घंटे मैंने हमारे 2 कबूतर हमारे ऊँचे हो गए थे, नजर नहीं आ रहे थे, उसने टाइम दिए कैंसिल किया, कोई मसला नहीं, ये तो खेल का हाँ, खेल का हिस्सा है, लाजमी बात है। हमारे 6 कबूतर ने 124-125 घंटे बनाए थे हमारे कबूतर ने। अच्छा। हाँ, 6 कबूतरों ने होता है खेल गया था। फिर 8 राउंड फिर वही आया था दोबारा वहाँ से, हमारे पास 195 बने हमारे ये हाथ के ऊपर। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह से वो बैठा हुआ था, देखता था कबूतर सुबह तक। जी, तो अच्छा आपकी कबूतरबाजी जो है ना वो है बड़ा मेहनत का काम जी, और बड़े ध्यान का काम। सही है। मेरा तो कहना ये है कि भाई जिसको अच्छा शौक करना है वो अपनी छत पे ध्यान दे, समझो वो टूर्नामेंट जीतता है तो हर छतों से जीत। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस। इसमें कोई शक नहीं है, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। टूर्नामेंट जीतो, टूर्नामेंट उड़ाओ, टूर्नामेंट जीतो, उसमें समझो तुमने पूरे कराची को गिरा दिया। बिल्कुल तमाम उस्तादों की छतें होती हैं कराची के वाह। टूर्नामेंट के अंदर। कराची कबूतरबाजी सबको पता है, जब 3 तो 4 तो मौसम टकराते हैं। जी बिल्कुल, हाँ सही समझे है, ना? बिल्कुल इधर बाहर वाला बंदा के हर बंदा उड़ा भी नहीं पाता जब तक इधर का मौसम नहीं समझेगा। सही है, कराची वाले जो है वो यहाँ का मौसम समझते हैं, बिल्कुल असल मसला ये। सही है। हमारे जो यहाँ के उस्ताद लोग हैं, हमारे उस्ताद है, यहाँ का मौसम समझते हैं। जो बाहर से आते हैं वो मौसम समझने में जब तक कबूतर काम हो जाता है। तो आमिर भाई ये देखें, बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार आप 2 घंटे में देखते हैं कि मौसम में आपको मतलब देख रहे होंगे ठंडक, और 2 घंटे के बाद ऐसा होता है। और हवाओं का सबसे बड़ा मैं देखूं कि हवा अगर 2 घंटे इस रुख पे चल रही है, 2 घंटे इस रुख पे हो हवा तो गई, हमारी घूमते रहती है, घूमती रहती है हवा। हमारी हवा घूमते रहती है, हमारा मौसम बंद नहीं होता, हमारी हवा घूमती है। बिल्कुल कोई घूमने वाले घूमने के हमारे कबूतरों को उड़ना पड़ता है, कभी इधर से कभी उधर से। कबूतर परेशान तो होता है, जी, ये तो आदत पड़ चुकी होती है नहीं सही कबूतरों को। और मौसम मतलब ऐसे चेंज होता है कि हवाएं चल रही होंगी, फिर एकदम घुटन जैसा हो गया, मौसम- हफ्स हो गया, बिल्कुल एकदम हफ्स हो गया, बिल्कुल समझे ना? ये इधर और असल कराची का मौसम का मसला ये है। सही कह रहे हैं। और पट्टी वाले कबूतर का तो लाजमी बात है, देखें हम ये जब तक इसकी भराई नहीं होगी कबूतर की तो ये उड़ाने से कबूतर रहेंगे। बेशक। खाली पेट तो इनको नहीं उड़ाया खाली जाता। पेट तो उड़ नहीं सकता कबूतर पट्टी वाला। लाजमी नमी है। कम हो गई, गर्मी पड़ गई, सही बात मच है। पड़ गया, कबूतर घर में घुस जाता है। हाँ। तो थोड़ा बहुत सी ये ज्यादा- चीजें देख हर कर चीज कबूतरबाजी देख के उड़ाना अच्छा, मैं पड़ता आप दोनों भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा भी होगा आपने आजकल लाजमी बात है गूगल मैप पे देखा जाता है कि कल का क्या मौसम है, तो आपने देखी कि अगले दिन मौसम हवा बहुत तेज चलेगी, जो अक्सर ऐसे हमें सुनने को बहुत सारे शौकीनों से मिले, शायद आपसे भी हुआ, तो आज आप खुलासा करेंगे इस बात का कि आपने देखा कि कल हवाएं, आपने उस हिसाब से कबूतरों की भराई कर दी और आपने जब छोड़ा और घमस पड़ गया, मौसम बंद हो गया, तो उसमें फिर कबूतरों की क्या कारकर्दगी देखने है। को? तो फिर रब साथ देता है। नहीं वैसे हुआ तो होगा ना, होगा, वैसे ऐसा खड़कों हुआ में है। वो है, पर कबूतर बने हुए हो बने तो हुए उस मौसम कबूतरों को कबूतर- झेल जाते हैं, अच्छा, कोशिश करते हैं निकल जाए वो वक्त जी जो उनके ऊपर आके पड़ा है। सही, सही है, जी। पर ऐसा भी होता है कि कबूतर जो 140 बनाने वाला है वो 110 बनने में घुस जाता है इस चक्कर के अंदर। तो उसमें कोई कबूतर में कोई आपको नुकसान देखने को मिलते हैं? हाँ, कबूतर बॉडी से डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छा, उसके ऊपर मेहनत ज्यादा हो जाती है। सही। सही है, कबूतर अपना जिस्म छोड़ देता है। तो आपके साथ ऐसा हो चुका है? हाँ हाँ, बहुत दफा हुआ है हमारे साथ। क्या मैं बोलता हूँ, बेशतर लोगों के साथ हुआ बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बेशतर लोगों के साथ हुआ होगा। हैं। जी, तो फिर उसके बाद तो फिर लाजमी बात है मेहनत के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। मेहनत करना पड़ती है, कबूतर बैठना पड़ता है। बिल्कुल जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है मेरे भाई। बिल्कुल सही। और हमेशा ये बात याद रखिए, कबूतरबाजी आपके दम से, आप कबूतरबाजी से नहीं। नहीं, सही बात है, आप में दम होना चाहिए, कबूतरबाजी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। सही है, और हमेशा ये मत सोचो कि मैं जीत जाऊं। जी हमेशा दुआ करो अल्लाह ताला सबके अच्छे उड़वाए, उसके सदके में हमारे अच्छे उड़वाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली, ये आपने है। बहुत अच्छी बात बोली। कभी किसी का बुरा नहीं चाहो कि उसके कैंसिल हो जाए या वो हो जाए। अल्लाह ताला उसके भी अच्छे उड़वाए, उसके सदके में हमारे अच्छे उड़वाए। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे ऑटोमेटिक, अगर आपके लिए अगर किसी के लिए दुआ निकलेगी ना तो ऑटोमेटिक आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये तो तकरीबन सबको पता ही ये बात कि अगर आज कर भला तो हो भला। अगर आपने किसी के लिए अच्छा सोचा तो आपके साथ